और मैं एक अकेला उसमें पुरुष हूँ, चूंकि नेतृत्व करता होने के नाते। और इतनी उस ग्रुप में महिलाओं की मैं पीड़ा को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो लगता है कि कितनी उनके अंदर परेशानी है। और परेशानी हो भी क्यों नहीं। एक तो 9,000 रुपया हम तो कह रहे हैं, हमको 1 लाख रुपया दो ना, हम तो जम्मू कश्मीर में जाके नौकरी करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जम्मू में भेज दो ना, लद्दाख में भेज दो ना, हमको दो 1 लाख रुपया। लेकिन 9,000 रुपया में एक पति रहता है लखनऊ, खुद रहती है बहराइच, एक बच्चा लखनऊ, एक बच्चा बहराइच, किराए का मकान, एक महिला। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी ऐसी हजारों महिलाएं। और मैंने 926 लोगों की लिस्ट, जो 8 अक्टूबर को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, मैंने वो पूरी फाइल, जिसमें 926 ऐसी महिलाएं हैं, जब हमने ऑनलाइन के माध्यम से लोगों से जानना चाहा, उन महिलाओं से, कि कौन कौन ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं जो अपने पति से दूर है, अपने ससुराल से दूर है, तो 926 लोगों ने उस पे उसको भरा। और उस 926 लोगों की फाइल इससे पहले मैं परियोजना में दे चुका हूं राजेंद्र प्रसाद सर को, और दूसरी बार मैं फिर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को दिया और कहा कि सर ये 926 लोग हैं, और हो सकता है 200-400-500 और लोग हो, मतलब 1500 2000 मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है। 1500 से 2000 से ज्यादा लोग नहीं है। अब यदि इनको सरकार इनके ससुराल भेज दे, जहां इनके पति रहते हैं वहां भेज दे, तो पहली बात तो होगा इनका खर्चा बचेगा, दूसरी होगी इनकी मानसिक स्थिति सही हो जाएगी। इसलिए सही हो जाएगी क्योंकि देखिए, जब परिवार से व्यक्ति दूर रहता है ना, तो उसके मन में अजब अजब प्रकार की चिंताएं सताती रहती है। अब आप एक बच्चा लखनऊ में रहता हो, एक बच्चा बहराइच में रहता हो, पति रहता हो लखनऊ, खुद रहती हो एक बहराइच, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पीड़ा होती होगी। और यदि यही परिवार एक साथ रहेगा तो मानसिक स्थिति भी सही हो जाएगा, खुशी खुशी जीवन यापन होगा, पूरा परिवार एक साथ रहेगा। वो कहते हैं ना लोग कि जब एक साथ पूरा परिवार बैठ कर रोटी खाता है तो उसका एक अलग प्रकार का अंदाज होता है, एक अलग प्रकार की खुशी होती है, आंतरिक खुशी मिलती है। तो हम तो सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि इन महिलाओं को कम से कम इनके ससुराल भेज दीजिए। कुछ हमारे अमेठी के साथी हैं, जब रायबरेली जनपद उस समय नहीं बना था, तो अमेठी के साथियों का रायबरेली, जब बाद में रायबरेली जनपद कुछ कटा छटा तो 1 लाख चला गया, जो अमेठी में था रायबरेली में चला गया। अब वो साथी हमारे अलग पीड़ित है, अमेठी के एक रेलवे के रिटायर हैं, आप उनके पास भी फोन जाते हो, हमारे पास भी फोन आते हैं। उनकी एक पिता होने के नाते अपने पुत्र की समस्या से वो इतने मतलब अवसादग्रस्त हो गए, इतने परेशान हो गए हैं। यदि वही पुत्र इनका पास में रहता, इनकी सेवा भी करता और उसका बचत भी होता, आने जाने का जो ट्रैफिक है, उसका जो पेट्रोल का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, अलग हरासमेंट है। अब आप 4 घंटा गाड़ी चलाकर जाएं विद्यालय में तो आप क्या पढ़ा पाएंगे? आप 2 घंटा 100 किलोमीटर गाड़ी चला के जाएंगे विद्यालय में तो क्या पढ़ा पाएंगे? फिर विद्यालय से आने के बाद आपको 4 घंटा वापस आने में लगेगा। तो जो 6 घंटे की ड्यूटी है, कुछ हमारे अनुदेशक साथी इसको 12 से 15 घंटे करते हैं, 12 से 15 घंटे, क्योंकि आने जाने का भी समय भी तो उसी में जोड़ना पड़ता है, उसी में जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को संवेदनशील होते, हालांकि सरकार संवेदनशील है इस समय, और इन सब बात समस्याओं पे चर्चा चल रही है, और उम्मीद है जल्द से जल्द इसके शासनादेश, अंतर जनपदीय ट्रांसफर के भी शासनादेश सुंदरम सर के द्वारा निर्गत किए जाएंगे। और हमें आशा और पूर्ण भरोसा है, और इन महिलाओं को मैं ये वचन देता हूं
मैंने पिछला अभी जो रक्षाबंधन का त्योहार हुआ था, तो मैंने इन सारी बहनों को ये वचन दिया था कि इस राखी, कुछ लोगों ने मुझे लखनऊ में राखी भी बांधा था और मुझसे वचन भी लिया था कि मुझे अपने ससुराल भेज दीजिए, और मैं इस वचन को पूरा करने के लिए पूरा प्रयासरत हूं। मेरा लगातार प्रयास चल रहा है कि हमारी बहनें अपने ससुराल चले जाएं, अपने परिवार के साथ रहे, जिससे इनका जीवन खुशी खुशी अच्छे से व्यतीत हो। और जब परिवार एक साथ रहता है तो उसके एक अलग प्रकार की आंतरिक खुशी मिलती है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बहनें अपने परिवार के साथ जब जाएंगी, ससुराल में जाएंगी, परिवार के साथ रहेंगी, हंसी खुशी से इनका जीवन मिलेगा, चलेगा, और एक आंतरिक खुशी मिलेगी। और वो आंतरिक खुशी जब मिलेगी इनको, तब जब इनका फोन आएगा मेरे पास धन्यवाद के लिए